प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा क्यों पढ़ता है? आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसका बच्चा नीचे में बैठेगा, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। सर उसका तो कर रहे हैं तो होगा तो ना उपलब्ध। अच्छा, नामांकित 65 है। तो 65 बच्चा में कितना 2500 20-20 तो करके बैठ जाएगा तीन क्या नहीं एक तो तो बेंच 5 में। करते हैं क्या, 5 का ऊपर बैठाते हैं जो हाँ, बड़ा क्लास का। हाँ। 4 और 3 नीचे काहे बैठाते 4 और 3 के बच्चों को हक नहीं है कि वो हैं। हक है ऊपर में सर, बैठे? उपलब्ध होगा तब ना। नहीं हो। भारत में अगर भारत के शिक्षा व्यवस्था की अगर बात होगी तो मैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से एक सवाल जरूर करना चाहूंगा कि साहब 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आपके झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है या शायद आपको भी पूरी तरह से मालूम नहीं होगा। आप कई स्कूल घूमे, हमने भी आपका कई वीडियो देखा कि आप कई स्कूल घूमे, कई स्कूलों में बैठकर खाना खाया, लेकिन उस स्कूल की क्या दुर्व्यवस्था थी यह आपने कभी आज तक नहीं दिखाया। इस वक्त हम आपको इस स्कूल की दुर्व्यवस्था दिखाते हैं जहां पर बच्चे नीचे में बैठकर पढ़ने को विवश हैं। हम आपको ये तस्वीर महागामा के हरिंचारा से दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कि कुछ बच्चे जो है इस क्लासरूम में बेंच पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चों के मन में क्या होता होगा और उस बच्चों के मन में क्या होता होगा जो ऊपर बैठते हैं। क्लास में अगर पढ़ाई के प्रथम श्रेणी में ही अगर बच्चों के मन में भेदभाव हो जाए कि कुछ बच्चों को ऊपर बैठने दिया जा रहा है, कुछ बच्चों को नीचे बैठने दिया जा रहा है, तो इस बच्चों की सोच क्या होगी। आप ये तस्वीर देखिए कि उपस्कर की कमी की वजह से यह बच्चे नीचे में बैठने को मजबूर हैं। यहाँ पर 3 बेंच हैं। जब हमने इस स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात की तो उन्होंने कहा कि कई दफा उनके द्वारा शिकायत की गई है कि इस स्कूल में बेंच की कमी है, इस स्कूल में बेंच को दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद किसी अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब तक जो है इस स्कूल में बेंच मुहैया नहीं हो पाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे, हम आपको पहले बच्चों से बात कराते हैं कि नीचे बैठकर ये बच्चे क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? खुशी कुमारी। इधर आ जाओ, बैठो 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 बैठो। नीचे में क्यों बैठी हो? ब्रेंच मतलब 3 गो है। ब्रेंच 3 गो है स्कूल में? हाँ। तो कभी सर को बोली नहीं कि कब से है यहाँ पे 3 गो बेंच? जब से यहाँ पढ़ रहे हैं। जब से पढ़ रही है तब से 3 गो बेंच है। हाँ। तो कभी तुम लोग को बेंच पे बैठने का मन नहीं करता है? करता, हम बैठते हैं। कभी कभी बैठती है। तो रोज कहाँ बैठती है? रोज मतलब बेंच में बैठ रहे थे, आज नीचे में बैठ तो गए। सब बच्चा बेंच पे बैठता है रोज? हाँ। हाँ? सब बच्चा बेंच पे बैठता है, झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोला, जो कोई जिसका मन होता है नीचे में बैठता है, जिसका मन होता है बेंच में बैठता और है। सबका मन कर गया बेंच पे बैठने का तब नीचे में बैठ जाता है। नीचे में बैठ जाता है। अच्छा, देख सकते हैं कि कभी बच्चे ऊपर बैठते हैं, कभी बच्चे नीचे बैठते हैं। हम आपको ऊपर बैठे बच्चों से भी बात कराते हैं। क्या नाम हुआ बाबू? हाँ, पूर्वा कुमारी। ऊपर ही बैठती हो तुम रोज? नहीं। तब नीचे भी बैठती हो? हाँ। तो 3 ही ब्रांच है तुम्हारे स्कूल में? हाँ। कभी सर को बोली नहीं कि और ब्रांच लाइए सर? नहीं। नहीं बोली? नहीं। ये इस क्लास की तस्वीर है। 1 से लेके 5 तक की यहाँ पर क्लास है, प्राइमरी स्कूल है। और दूसरी तस्वीर हम आपको ये बोर्ड की दिखाते हैं। जिस बच्चों को इस खुरदरे बोर्ड में पढ़ाया जाता हो उस बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह शिक्षा मंत्री आप हमको जरूर बताइएगा। और उसको बहुत पाप लगेगा जो इस खबर पर गलत कमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस खुरदरे बोर्ड में बच्चे क्या पढ़ते हैं। इसी पे पढ़ती हो? इसी खुरदरे बोर्ड पे पढ़ती है क्या बाबू? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे इसी खुरदरे बोर्ड पर पढ़ते हैं, लेकिन अब तक इस स्कूल की स्थिति को सुधार नहीं किया गया है। लगभग 2003 में यह स्कूल बना था, लेकिन अब तक इस स्कूल में क्या स्थिति है इस स्कूल की, ये देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल की शिक्षिका मौजूद हैं। क्या मैम, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को यही सी जैसा है व्यवस्था उसी में पढ़ा। 3 ही बेंच है बच्चे स्कूल में। हाँ, तो कितना कितना बार किया गया है इसका कंप्लेन, लेकिन नहीं सुनते हैं? कहाँ पढ़ाई अच्छा से होती है? हाँ होती है, जितना है उपलब्ध कर पढ़ाते अच्छा, हैं। संसाधन के अभाव में भी हाँ, कुछ बच्चों हाँ, छूट तो जाते हैं। हाँ 3 ही बेंच है। कितना कितना बच्चे का एडमिशन है यहाँ पे? ये तो है 75 बच्चे। 75 बच्चा का एडमिशन हाँ। है। 75 बच्चा का एडमिशन है और 3 बेंच है। नामांकित से 65 है। अच्छा, नामांकित 65 है। तो 65 बच्चा में कितना 2500 20-20 तो करके बैठ जाएगा तीन क्या नहीं एक तो तो बेंच 5 में। करते हैं क्या, 5 का ऊपर बैठाते हैं जो हाँ, बड़ा क्लास का। हाँ। 4 और 3 नीचे काहे बैठाते 4 और 3 के बच्चों को हक नहीं है कि वो हैं। हक है ऊपर में सर, बैठे? उपलब्ध होगा तब ना। नहीं होगा। कब से स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप? हम तो आए हैं 2003 में बहाली हुए थे। 2003 में बहाली हुए थे। 2003 में स्कूल भी बना था। हम यहाँ नहीं थे बहाली। अच्छा। हम दूसरे जगह हुए थे। हाँ। यहाँ ट्रांसफर होके
3 साल हुआ है। 3 साल में कभी आप कोशिश नहीं किए कि 5 क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं उसको पढ़ाया जाए बेंच पे? कोशिश तो किया है अच्छा, सर। आप अपने बच्चों को बेंच नीचे बैठा के पढ़ाएंगे? कितना बच्चा है आपको? 2 ही 3 बच्चा है। 3 बच्चा है। कहाँ-कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा? बच्चा 2 बेटी बाहर पढ़ती है। बाहर एक पढ़ती है। हाँ, और बच्चा? और बच्चा डीएवी में से। डीएवी में पढ़ता है। हाँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हाँ जी। क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है? पढ़ाते प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा क्यों पढ़ता है? आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसका बच्चा नीचे में बैठेगा, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। सर उसका तो कर रहे हैं तो होगा तो ना उपलब्ध। यहाँ पर प्रधानाध्यापक है, हम आपको प्रधानाध्यापक से बात कराते हैं। चूंकि आप लोगों का एक आदत है साहब, बुरा नहीं मानिएगा, कि जब किसी स्कूल की दुर्गंधता को दिखाते हैं तो आप सीधे शिक्षक पर सवाल कर देते हैं। लेकिन शिक्षक का कहना क्या है, वो शिक्षक हर हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्कूल की दुर्गंधता को लिख करके दें। हर शिक्षक चाहता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें, लेकिन संसाधन के अभाव में इन पर सवाल उठ जाता है। क्या सर गलत बोल रहे हैं? ना, ये तो सही है, संसाधन का तो कुछ कमी है ये है। कभी लिख के दिए आप? लिख करके तो देखिए, जैसे जब लोग आते हैं सप्ताह वप्ताह में, कभी मैंने सीआरसी से लोग आते हैं तो उन लोगों को कहा जाता है, बताया जाता है कि सर मेरे यहाँ ये चीज़ का कमी है, मेरे यहाँ जो है किचन शेड नहीं है, मेरे यहाँ आने जाने का रास्ता का तो थोड़ी दिक्कत है सर। और चापाकल में जो है पानी पर्याप्त पानी तो है, चापाकल से पानी निकल रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, जिससे कि थोड़ा सा कठिनाई होता है, भोजन वोजन बनाने में कठिनाई होती है। कितने बच्चों का नामांकन है? हमारे यहाँ सर अभी नामांकन 64 बच्चे का है जी। तो 64 बच्चे में 64 बच्चे इस 3 बेंच में अट जाते होंगे? 3 बेंच में नहीं अटते हैं तो क्या करेंगे सर, 5 क्लास के बच्चे को ऊपर भी बैठाते हैं और 3 और 4 को नीचे बैठाते हैं। अच्छा, आप अपने तरफ से कितना प्रयास किए कि बच्चों को बेंच मिल मैंने पाए? प्रयास, देखिए सर, प्रयास तो किया ही जा रहा है, बराबर विभाग भी जान रही है इस बात को कि हम वहाँ पर इतना ही उपलब्ध कराए हैं। तो अब तो विभाग की जरूरत है ना सर कि वो हम लोग को उपलब्ध कराएगी, तभी तो बैठा सकते हैं। हम लोग के यहाँ दरी जैसे एसएमसी फंड वगैरह से जो है होता है, तो हम लोग दरी खरीद लिए हैं, दरी पर बैठा रहे हैं। दोनों क्लास में सर दरी है, दरी पर बच्चे, पहला दूसरा में बेंच है 4 ठो, इसमें 3 ठो है। इस खबर को दिखाने का मकसद ना ही हम यहाँ के शिक्षक पर सवाल करना है, ना ही विभाग पर सवाल करना है। हमारे इस खबर को दिखाने का मकसद बस इतना है कि इस स्कूल में इस बच्चों को वो हक मिल पाए जो सरकार द्वारा इनको दिया जाता है। बाकी मेरा नाम आदित्य है और आप जिला टॉप देख रहे हैं।